लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल जो कि 12 बेरवा आलमबाग में स्थित है, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की डायरेक्टर मैम डॉक्टर दीपा त्यागी जी वहां के एमएस डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी जी के दिशा निर्देश में हॉस्पिटल की काया ही पलट रही है, जिसकी ग्राउंड जीरो हकीकत में अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाता हूं। लखनऊ के गीतापल्ली के रहने वाले चिंटू सिंह की 5 साल की बच्ची जो कि दिनांक 3 मई 2030 की रात को अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसको दिखाने के लिए उनके पड़ोसी पत्रकार अमित श्रीवास्तव ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप बच्ची को लोकबंधु ले जाए, वहां आपको अच्छा इलाज मिलेगा। रात को चिंटू सिंह अपने बच्चे को लेकर के इमरजेंसी में लोकबंधु हॉस्पिटल आए, जहाँ के डॉक्टर और स्टाफ ने तत्काल बिना किसी की सॉरी सिफारिश के बच्ची का इलाज करना शुरू कर दिया। बच्चे को डॉक्टर कमल जो कि बच्चों के विभाग से हैं वह देख रहे हैं। जमीनी हकीकत जाने के लिए अनुभव इंडिया न्यूज हिंदी दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हुए बच्चे के पिता से लोकबंधु हॉस्पिटल का फीडबैक लिया। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अनवर इंडिया न्यूज AIN अनवर इंडिया न्यूज हिंदी दैनिक समाचार पत्र। मैं इस वक्त लखनऊ के सरकारी हॉस्पिटल लोकबंधु में हूं, जो कि 12 बेरवा आलमबाग में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए चिंटू जी हैं, जो गीतापल्ली के निवासी हैं, यहीं पास में गीतापल्ली एरिया पड़ता है। कल रात को 1:30 बजे इनकी बिटिया को कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई थी, तो वो लेकर के सीधे लोकबंधु में आए थे। तो मेरा इनसे जानने का मकसद ये है कि लोकबंधु में जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, उसकी जो सुविधाएं होती हैं, वहाँ का जो ट्रीटमेंट का होता है, जो वहाँ के स्टाफ होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा था, आइए उनसे जानते हैं। चिंटू जी, कल रात को जब आप आए हैं तो यहाँ पे क्या रहा आपको, कैसा रहा ट्रीटमेंट? मैं करीबन 1:30 बजे के आसपास बेटी हमारी एकदम उसको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे तुरंत उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। अब उस समय हमारे तो फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोग कहे यहाँ चलो वहाँ चलो, हम हमारे फ्रेंड हैं उनके रिकमेंडेशन पे यहाँ पे आए, लोकबंधु हॉस्पिटल चले आए। सबसे नज़दीक हमारे पड़ता है, बट जिस हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का अभी तक का वो रहा है फीडबैक, उस हिसाब से मेरे को यहाँ पे मतलब अनप्रेडिक्टेबल, मतलब मैं यहाँ पे आया एकदम इमरजेंसी, मतलब तुरंत उसको मेडिकल अटेंशन मिली है। जो भी डॉक्टर थे नर्स थी, तुरंत उसको फर्स्ट एड की जो पहली होती है वो उसको दिया है, और मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर उसको मेरा बिटिया जो है वो मतलब आउट ऑफ डेंजर थी। मुझे लगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छी, बहुत ही मैनेजेबल, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम होता है। नर्सेज स्टाफ जो हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं यही सबको बोलूँगा कि अगर मान लीजिए कहीं आपको दिखाना है किसी को, या किसी भी स्टेज पर कस्टमर है, आपका पेशेंट है, तो उसको प्राइवेट ना ले जाके पहले यहीं पे लेके आए। आपसे अगर मैं कहूँ कि 10 में 1 से लेकर 10 तक में मार्क्स अगर देना हो तो कितने नंबर पे देंगे? मैं तो पूरे 10 दूंगा, क्योंकि मेरे को रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव मिला है। अभी आपकी बिटिया की स्थिति कैसी है? इस समय बिल्कुल स्टेबल है, वो खेल भी रही है। अब वही डॉक्टर्स का वेट हो रहा है, शाम को वो राउंड पे आएंगे तो कैसा होगा उनके काम। तो ये थे चिंटू जी, जिन्होंने बताया कि जब रात में 1:30 बजे इनकी बिटिया की थोड़ी तबीयत बिगड़ी और इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इनके एक खास इनके पड़ोसी नेबर, उन्होंने इनको एक सजेस्ट किया कि आप सीधे लोकबंधु हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ पर ट्रीटमेंट दिखाइए। कहने वाली बात ये होगी कि यहाँ की जो डायरेक्टर मैम है दीपा त्यागी जी हैं, जो यहाँ के MS है अजय शंकर त्रिपाठी जी हैं, उनके दिशा निर्देश में ये हॉस्पिटल रानी लोकबंधु हॉस्पिटल जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। यहाँ पे संसाधन जुटाए जा रहे हैं, चाहे वो MRI को लेकर के हो, ब्लड बैंक जल्दी आने वाला है, और भी ट्रीटमेंट्स हैं, ENT के हैं और आर्थो के भी हैं, काफ़ी से चलता है। तो वहाँ के जो भी कमांडर होते हैं, जो भी वहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं, जो MS होते हैं या CMS होते हैं, उनके दिशा निर्देश पे ही प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है।
मैं भी अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं बराबर यहाँ पे आकर रिपोर्टिंग करता रहता हूँ, यहाँ के एमएस सर से मिलता रहता हूँ, डायरेक्टर मैम से मिलता रहता हूँ, सीएमएस सर से भी मिलता रहता हूँ, और यहाँ की चीज़ों को मैं बहुत बारीकियों से देखता हूँ, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, पास में ही मेरा भी निवास है, तो मैं बराबर आता रहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमको संयम बना के रखना चाहिए, क्योंकि संयम बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर जाकर के चिल्लाएं और वहाँ पे वायलेंस क्रिएट करें तभी आपके डॉक्टर या वहाँ के स्टाफ आपकी सुनेंगे। आप डॉक्टरों को सहयोग करिए, वहाँ के स्टाफ का सहयोग करेंगे, तभी प्रॉपर तरीके से आपके पेशेंट की ट्रीटमेंट होगी और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट होगी, जिसका एग्जाम्पल अभी चिंटू जी ने दिया। क्योंकि जिस तरीके से एक डॉक्टर को हमने भगवान का रूप दिया है, वो भी हमारे आपके बीच के होते हैं। वो हमारे आपके बीच में होने के साथ साथ उन्होंने मोटी किताब पढ़ के पढ़ाई की होती है। कुछ वो हमारे और आपसे बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि हम उनकी जो दिशा निर्देश होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, उससे वो हमारे समाज में एक जो ट्रीटमेंट का एक काम करने का जो तरीका होता है, जो एक तरीके से जो लोगों को बचाने का काम करते हैं, वो डॉक्टर ही करते हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप कभी किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो थोड़ा संयम बना के रखें, वहाँ के डॉक्टरों को, वहाँ के स्टाफ को समय दें, और अगर वहाँ पे आपको लगता है कि कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो वहाँ की जो हाई अथॉरिटी है आप उनको कंप्लेंट कर सकते हैं, वो आपकी बात को जरूर सुनेंगे। लेकिन वहाँ पर आकर के कोई हो हल्ला करना या तोड़ करना या कोई नाराज़गी जताना वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनका डेली का डे बुक होती है। वो अपनी पूरी रिपोर्ट, हर डॉक्टर, हर स्टाफ पूरी रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट शासन प्रशासन दे जाती है, स्वास्थ्य विभाग तक जाती है। तो कोई भी डॉक्टर या स्टाफ आपके साथ कोई गलत नहीं करना चाहेगा, बस आपको संयम बना के रखना होगा। मैं लोक बंधु से अपने सहयोगी के साथ अमित श्रीवास्तव, AIN ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।